इफ्तिखार साहब, मंशूर कमेटी का ऐलान हुआ है मुस्लिम लीग नवाज़ का, और मंशूर कमेटी के जो सरबराह हैं वो इरफान सदीकी साहब हैं जो सेनेटर हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब हैं, और सेक्रेटरी हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा जो इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और साबिक वज़ीर भी रही हैं। इस 34 रुकनी कमेटी में सराइकी इलाके से, जनूबी पंजाब से वैसे तो कोई बंदा भी नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कोई एक नाम हो जिसका इस इलाके से ताल्लुक़ हो या सराइकी हो, तो वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं जो रहते पीछे 20 से 25 साल से इस्लामाबाद से हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि वैसे तो मंशूर कमेटी में किसी सियासी रहनुमा को, किसी इस इलाके के दानिश्वर को मुस्लिम लीग नवाज़ की मंशूर कमेटी में जगह नहीं दी गई। जमशेद साहब देखें, मुस्लिम लीग की अगर आप तारीख देखें, उन्होंने कभी भी जनूबी पंजाब या जनूबी पंजाब के लोगों को कभी उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। कैसे? ये क्या मनाने ज़रूर करते हैं, सुन ले मेरी बात। ऐसे सुन, इधर से वो बंदा लेते हैं जो इंतहाई डम्मी हो, आपके सामने है। यहाँ से क्या लेंगे आपके गवर्नर जी, गवर्नर बलीग रहमान, जिसको मतलब है भावलपुर भी पूछे बगैर नहीं जा सकता। सही है। रफीक रजवाना साहब से हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी हालत भी आपके सामने थी। ऐसे ही है। और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो हैं वो भी सेम, मतलब है ज़ाहिर बात है जिस तरह आपने बात की उनका जनूबी पंजाब में अब तो कोई तलक नहीं है, ज़रूर इधर के रहने वाले हैं। और देखें इस खित्ते में कितनी बड़ी आबादी है, ठीक है, ना इनको कोई सियासतदान नजर आए, ना कोई दानिश्वर नजर आए, सारे अपर पंजाब के दानिश्वर इनको नजर आए। अच्छा, फिर सबसे जो खौफनाक बात है वो उधर आपने तवज्जो नहीं की। देखिए, मुस्लिम लीग एक पाकिस्तान की बड़ी जमात और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है कि हुकूमत में आए। उन्होंने कहीं किसान की नुमाइंदगी नहीं है, कोई किसान रहनुमा नहीं है उसमें। कोई किसान होता कम से कम अपने मंशूर में, किसानों इस मुल्क में सबसे बड़ी तादाद किसकी है आप बताएं? किसानों की है ना। बिल्कुल सही है। तो जब आप किसानों को अपने मंशूर में शामिल ही नहीं कर रहे तो आप कैसी सियासत कर रहे हैं और कौन से मुल्क में सियासत कर रहे हैं? भाई, अगर आप पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि आपकी जमात सबसे बड़ी जमात है, तो इसीलिए तो लोग इनसे, आपको पता है जनूबी पंजाब के लोग इनसे क्यों मोहब्बत नहीं करते। आपने क्योंकि बात की थी यार कि कोई नुमाइंदगी नहीं दी मुस्लिम लीग नवाज़ ने, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़ुल्फ़िकार खोसा गवर्नर भी रहे और वज़ीर आला। सर मैं गवर्नर दोस्त बहुत सारे। और भाई दोस्त मोहम्मद को तो मजबूरन बनाया था, आप समझें बात को। अच्छा, वो इसलिए बनाया था कि ज़ुल्फ़िकार खोसा उस वक्त माए-एतमाद उनके बेटे को बनाया, गुलाम हैदर वाई को इस मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया था। मेहरबानी फरमाए, किसने बनाया था? वो उस वक्त के हालात। और अब जब से एक खानदान पूरा देखें, अब चले एक बात माने, जो मर्जी आप कहते रहे, पीटीआई ने यहाँ कोई छोटा मोटा स्टेट आपको बना दिया ना, ये तो इस बात पर भी राजी नहीं थी। जब से मतलब इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने तो उसको भी बिल्कुल फंक्शनल फुल पहले भी था, अब थोड़ा बहुत जो था वो भी इन्होंने उसको खत्म कर दिया। इस मंशूर कमेटी में इलाके की नुमाइंदगी, ये दो बात है। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई ऐसी सियासी रहनुमा नहीं है जिनकी से रुक तो जाए ना, यही तो बात है, से कोई ऐसा सियासी रहनुमा नहीं है जो मंशूर बनाने में मदद दे सकता या कोई मशवरा दे सकता? एक भी कोई ऐसा सियासतदान नहीं था। देखें, अवैस लगारी का किरदार राना मशहूर जैसा नहीं था, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है भाई, उसको आपको भी शामिल नहीं किया गया। उनको राना मशहूर जैसे लोग चाहिए जो इसमें शामिल है। मतलब जो आप समझते हैं कि क्यों उनको शामिल किया जाता है। भाई देखें, मैंने पहले कहा है कि जनूबी पंजाब की हकीकत को मुस्लिम लीग ने कभी तस्लीम नहीं किया। ये बात आप मेरी मान लें, इस बात पर इत्तेफाक कर लें। बेशक आपको बड़ी मोहब्बत है इनसे, के दौर में मंजूर हुई, फिर भी मेरी बात सुन लें, वो कभी भी सूबे का आंख में नहीं था। ये और बात है, कभी भी सूबे का आंख में नहीं है। वो चाहते हमारी पूरी बादशाहत हो और हम लाहौर में बैठ के वही तख्त लाहौर वाली बात। ठीक है, ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है कि लाहौर के लोगों ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया है कि जो इनका गढ़ था उसको उन्होंने कमजोर कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ के लोग अब थोड़ा बहुत पसंद आते हैं। आपको पता है 21 कमेटी में क्यों नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप पसंद आते हैं, मंशूर में कमेटी में क्यों नहीं है? 21 अक्टूबर को पसंद नहीं आते, मतलब थोड़ी बहुत तवज्जो अगर आपको देते हैं ना, इसलिए कि लाहौर अब इनको पूछता कोई नहीं। अच्छा, अगली बात, लाहौर अब मुझे तो ये डर है अगर शफाफ इलेक्शन हो गया ना तो खुद मियां नवाज शरीफ साहब भी हार जाएंगे। मरियम नवाज को सनम जावेद चैलेंज की खड़ी है, तो एक मैच करके देख ले, सनम जावेद को लड़ा के दिखा दे। वो तो अभी तो जेल में चले, अभी वो जब बाहर आएंगे देखेंगे। लेकिन मकबूलियत जो है इनकी वो सबको पता है। ठीक है, इसके बावजूद मंसूर एक बात मुझे और कर रहे हैं, इतने हालात बुरे गुजरने के बावजूद, बार बार धक्के खाने के बावजूद, वो अपनी जो इनके अंदर एक बादशाहत वाली सोच है वो खत्म नहीं हो रही।
ये आज भी हमें जनूबी पंजाब के लोगों को रियाया समझते हैं, और जो वहाँ बैठ के मुसल्लत कर लेंगे और हम तस्लीम कर लेंगे, और यही होता है। अच्छा, इस सारे उसमें बताऊँ अब इस बात पर सुने, इस बात पर तो वैसे लगा रही क्योंकि जनूबी पंजाब से है और उनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया, उनको चाहिए कि इस पर जरूर एहतजाज करें क्योंकि उनको इस खित्ते का हक अदा कर रहे हैं। चलिए, हाँ, अगर अवैस लगारी साहब भी वैसे हाथ बांध के खड़ते हैं, राना मशहूद बनना चाहते हैं तो बनते रहे, हमें तो कोई इतराज नहीं है। देख रही है, अगली बात बताऊँ, इस बात का अब ये ख़तरा भी मौजूद है और इम्कान भी कहना चाहिए, वो ये है कि इस मंशूर कमेटी में जनूबी पंजाब से अगर नुमाइंदगी ही नहीं ली गई एक लिहाज से, तो जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है, नाम नहाद सेक्रेटेरिएट, जो कागज़ों की हद तक ही है, हाँ, मेरा ख्याल है वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। हाँ, उसका वजूद भी खतरे में है, वजूद भी खतरे में है जमशेद साहब। और इसको एक जवाब बनाया जाएगा, ये जो बोझ है। सुने इसको एक बात और भी बड़ी क्लियर हो गई है इस कमेटी के बाद। ये जो जनूबी पंजाब के हमारे मुस्लिम लीग के रहनुमा फिर रहे हैं, जो खुद को उनका बड़ा वफादार समझते हैं, ये समझ लें कि उनको इस खित्ते में कोई बंदा उनका एतमाद वाला या उनका बाएतमाद नहीं नजर आया उनको, एक बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के अलावा। वो भी जैसे है आपको पता, कोई ताल्लुक नहीं है। कम से कम बाकी जितनी सियासी हमारी लीडरशिप है साउथ पंजाब की, उनमें उनको कोई बंदा एतमाद वाला नजर ही नहीं आया। यार, इसका एतमाद से तो ताल्लुक नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, रहनुमा हैं, वो अपने आप को ये साबित ही नहीं कर सके कि उनके अंदर मंशूर में कंट्रीब्यूट करने की उनमें सलाहियत मौजूद है। ये बात भी हो सकती है कि मुस्लिम लीग ये समझती है कि हमें अपने मंशूर में जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं या उनके इशूज हैं उनको डालने की जरूरत ही कोई नहीं, दफा करे। ये होगा, यही है। कैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जनूबी पंजाब बाढ़ में जाए या जनूबी बाढ़ में जाए, बस ठीक है, जो हम कहते हैं वो कर लेते, चुप करके करेंगे, बस अपनी क्वालिटी बनाए। आखिरी बात करें, मुझे लगता है कि इस दफा मंशूर में जनूबी पंजाब सूबे का जिक्र भी नहीं होगा। अच्छा, अगली बात आपको मज़ेदार बात नहीं होगा जिक्र। नहीं, मुस्लिम लीग की हुकूमत पिछले कई दहाइयों से तो चल रही है, इन्होंने जब भी मंशूर दिया है उस मंशूर पे किसी एक बात पर अमल किया तो मुझे बताएं। और भाई इन 34 ये भी ऐसी है, ये भी इन लोगों को ना मतलब राइज करने के लिए चलें जी आप बड़े खुश हो जाए, चले कोई नहीं, लेकिन हमारे जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं जनूबी पंजाब के, उनको अपनी हैसियत का पता हो जाना चाहिए इस लिस्ट के बाद। बहरहाल इस सारी उसके बाद मंशूर कमेटी में जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है ही नहीं, और इसलिए मंशूर में लग ये रहा है कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से भी शायद कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही आज के बाद ख़त्म करते हैं।